स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने स्कूल चले हम अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया, आज वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे ग्राम गोलाना में उपस्थित हुए हैं। यहाँ से पूरे मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। मैं मंच पर इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित प्रभारी मंत्री ब्रजेंद्र यादव जी, हमारे सांसद महेंद्र सिंह जी, हमारे आदरणीय भाई साहब माखन सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय शैलेंद्र बरवा जी, आदरणीय हेमराज सिसोदिया जी, आदरणीय अशोक नायक जी, हमारे सुस्तेर के विधायक राणा विक्रम सिंह जी, सम्मानीय हमारे क्षितिज भट्ट जी, जगदीश अग्रवाल जी, प्रेम जैन जी, बबीता परमार जी, विजय सिंह बेस जी, दिनेश जी, संतोष बराड़ा जी, हमारे सम्मानीय विजय सिंह सुतरिया जी, जसवंत सिंह हाड़ा जी, केदार सिंह जी मंडलोई साहब, गोठी जी, आदरणीय फूल सिंह जी, बाबूलाल जी वर्मा जी, गिरिराज मंडलोई जी, लक्ष्मण सिंह जी डोडिया जी, पुरुषोत्तम चंद्रवंशी जी, आदरणीय अरुण भीमावत जी, मंच पर विराजमान सभी मंडलों के अध्यक्षगण और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आदरणीय मैडम, हमारी आयुक्त मैडम, राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक, अन्य सभी शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, यहाँ पर मंच पर विराजमान सभी संभाग के अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रदेश के शिक्षक बंधु भगिनी, विद्यार्थी भाइयों बहनों और यहाँ गोलाना की धरती पर उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, पत्रकार साथियों में सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हम सौभाग्यशाली है कि इस विकास तीर्थ गोलाना में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो एक मिसाल के रूप में कायम होगी और क्रांति, शिक्षा का क्रांति का उद्घोष इस धरती से आज यहाँ किया जा रहा है। और इसलिए स्कूल चले अभियान को हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से जन आंदोलन बनाने के लिए 17 तारीख से 19 तारीख तक का अभियान छेड़ा है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शिक्षा में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये बड़ा अभियान प्रारंभ किया है और हजारों लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। पूर्व छात्र अपने विद्यालय में जा रहे हैं, अधिकारी अपने विद्यालय में जा रहे हैं, आम जनता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता सब अपने अपने विद्यालय में जाकर के भविष्य की भेंट हमारे जो विद्यार्थी है उनसे भेंट करेंगे और उनका मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। इसलिए मैं गोलाना की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं कि अपने देश में शिक्षा के क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन करने का बीड़ा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाया और 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट आया है उसी को हम आधार बना करके हमारे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, अच्छी अधोसंरचना के साथ सभी विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पढ़ाने का संकल्प लेते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे प्रदेश के बच्चों को मिले, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने मध्य प्रदेश में सीएम रईस योजना के विद्यालय प्रारंभ किए हैं। और खुशी इस बात की है कि आज हम 1 साल पहले जिस विद्यालय का भूमि पूजन किया था, 1 साल में ही हमारा भवन बनकर के तैयार हुआ है और आज पूरे मध्य प्रदेश में 370 भवनों का निर्माण तेज गति के साथ चल रहा है। आने वाले 1 साल में सभी भवन बनकर तैयार हो जाएंगे और मध्य प्रदेश की धरती पर सरकारी विद्यालय भी इस प्रकार के हो सकते हैं। सरकारी विद्यालयों में भी इस प्रकार के बच्चों को सुविधा मिल सकती है। इस प्रकार का जन आंदोलन का रूप शिक्षा के क्षेत्र में लेने जा रहा है। भाई और बहनों, एक समय ऐसा था जब हमारे कोई गांव का अभिभावक अपनी बेटी को लेकर के शहर में जाता था और कोई बड़ा भवन दिखता था, बेटी अपने पापा से पूछती थी, पापा ये क्या है? पिताजी उत्सुकता के साथ कहता था, बेटी ये स्कूल है। बड़े उत्साह के साथ पिताजी अपनी बेटी को बताते थे। बेटी में उत्सुकता जगती थी और बेटी फिर प्रश्न करती थी कि पापा क्या मैं इस स्कूल में पढ़ सकती हूँ? पिताजी चुप हो जाते थे। बार बार बेटी
आगरे का आगे निराश होकर के पिताजी कहते थे, बेटी हम गरीब है और इसलिए बहुत अच्छी बिल्डिंग दिख रही है, इसमें पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हम गरीब है और गरीबी के कारण से अपनी बेटी का स्वप्न को साकार कर नहीं कर सकता था, इसलिए वो घर में जाकर के अपनी पत्नी के साथ एकांत में बैठ करके बेटी नहीं सुने लेकिन जाकर के रोता था कि मैं भी क्या पिता हूँ जो अपनी बेटी के संकल्प को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। इस पीड़ा को, इस गरीब की पीड़ा को, इस दर्द को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उसका क्रियान्वयन करने का बीड़ा उठाया और मध्य प्रदेश में हमने शिक्षा की क्रांति लाने के लिए गरीब के बेटे, अमीर के बेटे, सब बेटे बेटियां एक साथ पढ़ेंगे। इसके लिए हमने सस्ती शिक्षा, सबको शिक्षा का हमारा जो संकल्प है उसका पूरा करने वाला है आज एक पार्ट हम पूरा करने जा रहे हैं। और इसलिए मैं मध्य प्रदेश की धरती पर सभी दूर जो विद्यालय स्थापित हुए उनके लिए जिस उदारता के साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया, प्रशासकीय स्वीकृति जारी की, आज हम मध्य प्रदेश में संकल्प के साथ में अच्छी शिक्षा देने का, सस्ती शिक्षा देने का और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो बीड़ा उठाया है उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बार बार धन्यवाद देता हूँ, बार बार आपका अभिनंदन करता हूँ। जिस गुलाने की धरती पर यहाँ बैठे हैं, इस गुलाने की धरती से आज पूरे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के बीच में एक बड़ा संदेश शिक्षा क्रांति का यहाँ से जाने वाला है। और आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हमारा संकल्प है, भारत केंद्रित शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा के को आगे बढ़ाने का संकल्प हम मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री जी के आह्वान नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से भारत के शिक्षा पद्धति को 1835 में अंग्रेजों ने बर्बाद किया था और भारत की जो शिक्षा पद्धति थी, भारत का जो शिक्षा का दर्शन था, प्रकृति और संस्कृति के आधार पर अपने बेटे बेटियों को संस्कार देते हुए अच्छी शिक्षा देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का उस स्तंभ को अंग्रेजों ने समाप्त किया था। अंग्रेज चले गए लेकिन आजादी के बाद में लोगों को अपेक्षा थी कि हमारे देश की शिक्षा नीति हमारी भाषा में होना चाहिए, हमारी संस्कृति के आधार पर होना चाहिए और भारत के गौरवशाली इतिहास और परंपरा को संभालते हुए, भारत की ज्ञान परंपरा को सम्मिलित करते हुए हमारे देश के नौजवानों को शिक्षा देना चाहिए था। दुर्भाग्य से 70 साल तक इस देश में वो बदलाव नहीं किया, लेकिन 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने एक बड़े बदलाव के संकल्प के साथ में अब भारत अपनी शिक्षा अपने बच्चों को अपनी मातृभाषा में देने पर आगे बढ़ रहा है। अब भारत अपने गौरवशाली इतिहास को, गौरवशाली परंपरा को और शौर्य और पराक्रम का जो भारत के लोगों का इतिहास है उसको बखान करने वाली, यानी भारत के लोगों का बखान करने वाली शिक्षा पद्धति देश में लागू हो रही है। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यही धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस विश्वास के साथ में हमारे कंधों पर हाथ रखा है, हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए भारत के उन बुद्धिजीवियों को जो एक कमरे में बैठकर विचार करते हैं, कई बार विदेश की धरती से उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, एक बड़ी चर्चा हमारे यहाँ चलती है। हमारे देश के विद्वान कैसे कैसे दुनिया के देशों के विद्वानों के पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं एक उदाहरण के साथ मेरी बात पूरी करूंगा। एक हमारे देश के कुछ लोग जो एसी में बैठ करके, बड़े बड़े भवनों में बैठ करके विचार कर रहे थे कि ये बताइए घोड़े को कितने दांत होते हैं। घंटों तक डिस्कस चलती रही कि घोड़े को कितने दांत होते हैं। कई विद्वान अलग अलग बता रहे थे। गांव का एक हमारा आदमी सुन रहा था उनकी बहस को, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि घोड़े के दांत पे इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं। आखिर में विद्वानों की आखिर में निराकरण कैसे हो, तो उन्होंने कहा अच्छा लाइब्रेरी में जाइए। तो लाइब्रेरी में क्या खोजेंगे, तो अरस्तु ने क्या लिखा है कि घोड़े के कितने दांत होते हैं, और इतने लाइब्रेरी में ढूंढने गए। इतने में हमारे गांव का जो घोड़ा, जिसके घर में घोड़ा था, वो अपने घर से घोड़ा लाया। इतने वो लोग लाइब्रेरी से भी सब आ गए थे, आश्चर्यचकित हुए कि घोड़ा क्यों लाया। उसने कहा साहब ये घोड़ा मैं इसलिए लाया हूँ कि आप उसके दांत कितने होते हैं इस पर घंटों डिस्कस कर रहे हो, इसलिए घोड़ा लाया हूँ। मैं दांत गिन के बता देता हूँ कितने दांत होते हैं। यानी हमारे देश के लोग विदेशी विद्वानों, दुनिया के दूसरे इतिहासकार
और ऐसे दार्शनिकों को ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, भारत की परंपरा पर, भारत के वैज्ञानिकों पर, भारत के सौर और पराक्रम पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे विदेशी मानसिकता की विचार के साथ में जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में षड्यंत्र रखते हैं, उन सारे लोगों को षड्यंत्रों को बेनकाब राष्ट्रीय शिक्षा नीति करने जा रही है। और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रित शिक्षा के साथ साथ मातृभाषा में हम पढ़ाई का अभियान आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हिंदी में मेडिकल की शिक्षा देने का अभियान चलाया है, इंजीनियरिंग की शिक्षा देने का अभियान चलाया है। अब हिंदी में पढ़ने वाला बेटे बेटी भी डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर एक बहुत तेज गति के साथ में मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आगे आएंगे। वो अपना देश के लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बन सकेंगे। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जिस धरती पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस गांव का आज गौरव दिवस भी है। और इसलिए गुलाना के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने आज के दिन, सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है, आज आपने अपने गांव का गौरव दिवस मनाने का संकल्प लिया है। सचमुच में ये गुलाना विकास तीर्थ बनकर उभरा है। और इसलिए मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन भाई साहब, कल मैं जब गांव में घूम रहा था, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मंदिरों में जा रहा था, लोग लाइट लगा रहे थे। मेरे से कहा गया कि भाई साहब, हमारे गांव का नाम अच्छा नहीं, हमको शर्म आती है बाहर जाते हैं तो। और इसलिए हमारे गांव का नाम अंग्रेजों के पहले जो नाम था, वो नाम था अपने गांव का गोलाना। इसलिए गोलाना हमारे गांव का नामकरण कर दिया जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश सरकार आपके प्रस्ताव को ऊपर भेजने का काम करेगी। और अब गुलाना नहीं, ये गांव गोलाना होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि गांव के लोगों की सामूहिक मांग है, इसको स्वीकार करने का कष्ट करें। दूसरा, यह गांव के लोगों की बहुत इच्छा है, क्योंकि यह तहसील है, यह कॉलेज है, यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, यह सीएम राइज का सबसे बड़ा भवन कर पहला भवन मध्य प्रदेश का बनकर तैयार हो गया है। और इसलिए यहाँ के गांव के लोग चाहते हैं कि अब हमारे समग्र विकास की दृष्टि से यहाँ पर नगर पंचायत बनना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं इसका भी आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे शाजापुर में, हमारे गुलाना में भी और शाजापुर में भी सड़कों पर जाम लगता है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी से वो भी निवेदन किया है कि हमारे शाजापुर के लिए जो बाईपास रोड निकला, उसके पैरेलल एक और अंदर में जो रोड है उसका चौड़ीकरण हो जाए और गुलाना को भी एक बाईपास मिल जाए, ताकि सकतखेड़ी से सीधा सीएम राइज तक जुड़ते हुए एक बाईपास रोड बन जाए। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के सभी लोगों के इश्यू को हल किया है, वो हमारे यहाँ के भी सारे इश्यू को हल करने वाले हैं। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमारे जो आशासकीय विद्यालय है, आशासकीय विद्यालय का जो आरटी का पैसा होता था, हम जिले में देते थे, जिले के बाद में लंबे समय तक विद्यालयों के पास में पहुंचता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, हमने तय किया है कि आरटी का पैसा इसी महीने में सभी विद्यालय के खातों में सीधा सीधा सिंगल क्लिक के माध्यम से हम डाल देंगे। 25 से 23 जुलाई के बीच में किसी भी विद्यालय के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान देने वाले लोग हैं, उन सबका सम्मान करते हैं, उनके एक एक इश्यू का हम समाधान करने वाले हैं। और इसलिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिस प्रकार से हम सब लोगों के लिए एक बड़ा काम किया है, मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी 20 तारीख को, 20 जुलाई को हमारे प्रदेश के सभी जो बेटे बेटियां 75% से अधिक अंक लाए हैं, उन सबको लैपटॉप देने का काम भी करेंगे। सब लोगों को 20 तारीख को लैपटॉप मिलने का काम होने वाला है। मैं पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।